प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज हम एक पास्टर के बारे में बात करेंगे। कौन है वो पास्टर जो सही नहीं है, इस विषय पर बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और समझिएगा बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है, जैसे यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए थे, क्या पुराने नियम में भी चेलों का कहीं जिक्र है? क्या किसी के चेले हुए हैं पुराने नियम में? तो वो जानना है अगर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि ये कहाँ लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहनों से आप प्रार्थना करवाते रहिए। आपको नंबर मैं प्रतिदिन दे रहा हूँ, कॉल कीजिए, प्रार्थना करवाइए और अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को होते हुए देखिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य हिम्मत की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख और सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। दुख तकलीफें दूर कर। तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव प्रभु जी घरों से दूर कर प्रभु जी। बांझपन को, कर्जे को, बेरोजगारी को प्रभु हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी समाप्त करने की। और संदेश कुछ इस प्रकार से है कि ये पास्टर सही नहीं है, इससे बच के रहना। ये बातें हम बहुत बार सुनते हैं और बहुत बार देखते हैं। बहुत बार ये एक मुद्दा बनता है चर्च के बाद, जब लोग बाहर इकट्ठे होते हैं। तो मेरे चर्च नहीं, हर एक चर्च में जाकर देख सकते हैं आप। बात जब इकट्ठे होते तो ये बुराइयां शुरू हो जाती हैं कि वो पास्टर, यार आज का जो वचन था पास्टर जी ने बहुत अच्छा दिया, लेकिन वो पास्टर ऐसे हैं, वो पास्टर ऐसे हैं। पास्टर 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 कह के क्या करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। और हम जानते हैं कि मनुष्य गलती का पुतला है, गलती सबसे होती है। और मेरे पास कल एक मैसेज आया था और उसमें ये लिखा था कि मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है कि जो मुझे सजा दे वो बेगुनाह हो। शर्त यह है कि जो मुझे सजा दे, जो मुझे दंड दे, वो बेगुनाह हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। जब एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़कर फरीसी लोग यीशु मसीह के सम्मुख लेकर आए थे, और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय के पहले पद में, और संत पौलुस ने कहा रोमियो 2 अध्याय के पहले पद में, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरत्तर है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। पास्टर की एक पदवी है जो परमेश्वर ने दी है। कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनता। जब तक उसे ऊपर से ना दिया जाए वो कैसे प्राप्त कर सकता है। ये यूहन्ना ने कहा था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, यूहन्ना 3 अध्याय में। तो हम अपना कीमती समय इन बुराइयों में क्यों बिताते हैं? मैं देखता हूं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और भी बहुत सारी जगह है यहाँ पर, जैसे इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप हो गया। इन पर क्या करते हैं लोग कि एक वीडियो बनाएंगे किसी पास्टर की और नीचे बहुत लंबा मैसेज होगा उनकी बुराइयों का, ये है वो है, ये है वो है। आज मैं कुछ ऐसी बात आपके साथ करना चाहता हूं जो हमें समझनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बुराइयां हैं, लेकिन हम उनसे डायरेक्ट बात करें, कोशिश करें कि उनके पास जाएं और उनको समझाएं कि भाई ये चीज़ गलत है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर उसे उजागर करना और उसे फैलाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है।
इतना लंबा मैसेज, एक फोटो डाल दी, उसके बाद लंबा सा मैसेज डाल दिया। ये समय अगर एक वचन को प्रचार करने में लगाया जाता तो हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बच जाती, कोई एक व्यक्ति बच जाता। हम पास्टर की बुराई करके हम कोई भला काम नहीं कर रहे। मास्टर क्या, किसी की भी बुराई करके हम कोई भला काम नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपको वचन से समझाना चाहता हूं। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और 13 पद से पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर की और काइन की क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, क्योंकि कैन ने अपने भाई का जो है कत्ल कर दिया है, वो भागा फिर रहा है। तब 13 आयत में लिखा, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। ये डर उसके अंदर आ गया। कैन के अंदर ये डर है कि वो भागा भागा फिर रहा है, परमेश्वर ने उसको भगोड़ा बना दिया, भागता रहे तो जिंदगी भर। और वो कह रहा है, ये डर उसके अंदर आता है कि तूने मुझे बहेतु और भगोड़ा कर दिया तो कोई मुझे देखेगा तो मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैं तो हत्यारा हूं। अब परमेश्वर देखिए क्या कहते हैं 15 पद में, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। ये बात बहुत समझने की है। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा कि कैन को जो घात करेगा या उसका जो मर्डर कर देगा, उसे मारेगा, उसे 7 गुना पलटा लिया जाएगा, 7 गुना। और लिखा है, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे आकर मार डाले। क्यों कहा परमेश्वर ने कि जो कैन को मारेगा उसे 7 गुना पलटा लिया जाएगा? बहुत बड़ा भेद है इसमें। मैं आपको बताऊं, यहां पर परमेश्वर मनुष्य को सचेत कर रहा है। परमेश्वर बता रहा है यहां पर कि न्याय करने का काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। न्याय का तराजू सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। न्याय करने का जो अधिकार है वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। मनुष्य का न्याय प्रभु यीशु मसीह करने आ रहे हैं, जीवितों और मुर्दों का। और परमेश्वर इसी बात को यहां पर कहते कि जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर कानून अपने हाथ में ले ले तो कानून भी उसे नहीं छोड़ता। कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में मारपीट करी, किसी का मर्डर हो गया या किसी के गहरी चोट लग गई या बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुकदमा चलेगा, केस चलेगा बहुत दिनों तक। उसके बाद क्या होगा, डेट्स पड़ती रहेंगी, उसके बाद क्या होगा, सजा। तो कानून भी नहीं छोड़ता। देश का कानून, जो देश का सिस्टम है, व्यवस्था है, वो भी मनुष्य को नहीं छोड़ती। तो परमेश्वर कैसे छोड़ दे? क्योंकि न्याय करने का काम परमेश्वर का है। आपने देखा होगा कहीं आपस में लड़ाई झगड़े होने तो पुलिस वाले कहते हैं, भाई हम भी तो बैठे, हमसे कहो ना, तुम आपस में क्यों न्याय बन के लड़ने लग गए? हमसे बोलो, रिपोर्ट करो, हम देखेंगे। परमेश्वर भी यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम किसी का न्याय करने ना बैठे। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 25 पद यहां लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, पास्टर हो, डीकन हो, बिशप हो, पोप हो, कोई भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में वो मनुष्य ही है मात्र। पदवी तो मनुष्यों ने दी है। अगर मैं पास्टर हूं तो सिर्फ पृथ्वी पर हूं, ऊपर जाकर मैं एक मनुष्य हूं, एक आत्मा हूं, वहां पर मेरे नाम के आगे पास्टर नहीं लगाया जाएगा। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का भी पक्षपात नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता कि भाई ये बहुत अच्छा टीचर है, मैं इसको बचा लूं, ये बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हैं, मैं इसको बचा लूं, इसने बहुत सी आत्माओं को बचाया, मैं इसको बचा लूं, इसने बहुत दान पुण्य किया, मैं इसको बचा लूं, इसने बहुत उपवास रखे हैं, इसने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, मैं इसको बचा लूं। नहीं, एक बुराई हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। हम कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले? रोमियो की पत्री में देखिए संत पौलुस ने क्या कहा है 2 अध्याय में, 2 अध्याय का 6 और 11 दोनों पद में पढ़ूंगा एक साथ। 6 पद में लिखा है कि वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा।
हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। 7 पद में देखिए क्या लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ये परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं है। सुकर्म और कुकर्म दोनों का न्याय परमेश्वर करेगा। और 11 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हम पास्टर लोगों की बुराई करके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और अब पास्टर ठीक हो जाएंगे। ऐसे वो पास्टर ठीक नहीं होंगे जो अपनी बुराई में अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो ठीक नहीं होंगे ऐसे बुराई करने से। उनके पास जाकर उन्हें समझाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, वचन से बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। अन्यथा ऐसे जगह जगह कर सोशल मीडिया पर बुराई को फैलाकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो और भी लोग देख सुन रहे हैं। किसकी बदनामी होती है? हमारी मसीही कौम की, हमारे समाज की। तो कोई भी पास्टर अगर गलत कर रहा है तो उसका लेखा परमेश्वर उससे लेगा, चाहे मैं हूं। परमेश्वर मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अभी हमने पढ़ा है कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसके 25 पद में कि जो बुरा करता है, जो मतलब कोई भी हो, जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का भी पक्षपात नहीं है। तो बुराई करने से अच्छा है कि भलाई के काम में लग जाए, लोगों की सुधि लें, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, लोगों को वचन सुनाएं, जहां तक वचन नहीं पहुंचा वहां तक जानने की कोशिश करें, ताकि कोई जिंदगी बच जाए, कोई जिंदगी बच जाए। बुराई करने से भला मैं यही समझता हूं, ये मेरी अपनी सोच है कि हम अगर लंबे लंबे मैसेज करके किसी पास्टर की बुराई कर रहे हैं तो इससे अच्छा ये है कि हम उस लंबे मैसेज में संदेश डाल दें परमेश्वर के वचन का, ताकि कोई तो पढ़ेगा, कोई तो इसको पढ़कर अपने जीवन में बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि वचन जो है वो जीवन बदलता है, बुराइयां जीवन नहीं बदलती। उल्टा लोग हमें कहेंगे यार कैसे हैं, पास्टर की ही बुराई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पास्टर अच्छा और बुरा नहीं होता, वो परमेश्वर का चुना हुआ है। अगर बुरा करेगा तो वो अपनी बुराई का फल पाएगा और उसको दंड देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता। वो जब हमें देखता है तो वो ये कह के नहीं देखता कि ये पास्टर है, ये डिकन है, ये रेवरेंड है, ये बिशप है। नहीं, हम उसकी दृष्टि में मात्र मनुष्य हैं, सिर्फ मनुष्य। हम उसका काम कर रहे हैं तो हम करते रहें, वचन को फैलाते रहें, ताकि लोगों का जीवन बदले। हम कितनी बुराइयां करके कितना समय बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छा है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ के एक वचन उसको सुना दे, ताकि उसका जीवन भी बदल जाए। तो इस प्रकार मैंने आज ये संदेश दिया है कि बहुत से घरों में जब कोई पास्टर एंट्री करते हैं, बिना बुलाए कई लोग पास्टर आ जाते हैं, तो उनको देखकर वो विचलित हो जाते हैं, शकल बना लेते हैं, ये क्यों आ गए, इनके बारे में तो हमने सुन रखा है, तो बड़े खराब हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है हमको? अगर कोई अचानक ऐसा पास्टर जिनके बारे में आपने सुन रखा है, बुराई सुन रखी है, तो आप बुराई में शामिल ना हो, उनका स्वागत करें। हो सकता है कि जब वो आपके घर में आया तो उनका जीवन बदल चुका हो, और वो जब अंदर आ रहे हैं तो स्वर्गदूत उनके साथ हो, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो, प्रभु की आशीषें उनके साथ हो। तो फिर आप अगर उनको देख कर चिढ़ रहे हैं और उनसे सोच रहे हैं कि वो जल्दी चले जाएं, तो आप अपनी आशीषों को खोना चाहते हैं। तो परमेश्वर के लोगों का आदर करें। वचन में लिखा है 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 17 आयत में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। दुगना आदर, पहला आदर इसलिए क्योंकि उनका पद बड़ा है, और दूसरा इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमको सबको आशीष दे। यदि
आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। अगर आपके विचार में जो मैंने बोला है वो गलत है तब भी लिखिए, सही है तब भी ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो ये है कि जैसे यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए थे, क्या पुराने नियम में भी चेलों का जिक्र है? डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए सच्चाई क्या है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। इन बहनों से प्रार्थना कराते रहिए, ये आपके लिए हमेशा तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।